भक्ति और कोई नहीं है। क्योंकि माँ बाप अगर खुश हैं तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हैं, अल्लाह खुश हैं, ईश्वर खुश हैं, बाह्य गुरु खुश हैं, है ना। तो मेरे मित्र, ऐसी दशा में आपका धरती पर भी सम्मान होता है, और एक समय बीत जाने के बाद जब हम लोग वापस जाते हैं तो वहाँ भी सम्मान होता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि भक्ति करना है तो माँ बाप की भक्ति करना है, माँ बाप को खुश रखना है। और मैं एक बात बताता हूँ, क्या आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे नौकरी को प्राप्त करें? क्या इतनी सामर्थ्य नहीं है? हरे 20, 22 क्या 25 क्या 30 साल तक पोस पाल के इतना बड़े किए हैं। आपके पीछे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना दर्द सहा है उन्होंने, अपने मुंह की निवाला आपके मुंह का निवाला बनाया है, खुद आधी रोटी खाकर आपको पूरा रोटी खिलाया है। क्या वो दिन भूल गए जब आप जिद करते थे कि मुझे ये पकवान चाहिए और उनके जेब में पैसा नहीं होता था? लेकिन बेटा मेरा पकवान मांग रहा है, बेटी मेरी पकवान मांग रही है, इसे तो हर हाल में पकवान देना ही होगा। शायद आप नहीं जानते हैं, उस समय वो अपने पड़ोस से पैसा मांगकर, अपने पड़ोस से कर्जा मांगकर आपकी उस ख्वाहिश को पूरा करते थे, और आज भी आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। उस दिन को आप महसूस नहीं कर सकते हो मित्र, इसलिए महसूस करो। और कभी भी हो सके तो अपने माँ पिताजी को दुख मत दो, क्योंकि उनसे बड़ा अपना इस संसार में कोई नहीं है दोस्त। जिसे आप प्यार कहते हैं, जिसे आप मोहब्बत कहते हैं, वो बस अब सिर्फ और सिर्फ एक मतलबी मौसम रह गया है। अगर इस धरती पर कोई निस्वार्थ मोहब्बत करता है, कोई निस्वार्थ प्यार करता है, तो माँ और पिताजी हैं। उनके अलावे अगर कोई दूसरा आपसे प्यार करता है तो उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए मेरे भाई, माँ पिता को कभी नाराज मत करना, कभी भी नहीं। और हो सके तो कभी ऊंची आवाज में उनसे बात मत करना दोस्त। क्यों? क्योंकि आपका सृजन उन्होंने किया है, आपको बनाया उन्होंने है, आपको बनाया भी है, आपको सजाया भी है, आपको संवारा भी है ना। इतना कुछ एहसान, इतना बड़ा कर्ज जिनका शरीर पर हो, उनके लिए हम उनके ऊपर गुस्सा जाते हैं, जिनसे दोस्ती मेरी 1000 साल 2 साल पहले हुई है। ऐसा कारनामा कभी मत करना। और अगर हिम्मत है, अगर वाकई खून में उबाल है, अगर वाकई खून में क्षमता है, अगर कुछ कर सकते हो, अगर कुछ दिखा सकते हो, तो लेकर के नौकरी अपने माँ बाप को दिखाओ, लेकर के नौकरी उन्हें दो, ताकि उनकी पूंजी जो आपके लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो आप पे उन्होंने लगाया है, उसके कुछ मात्र क्षण की रिकवरी। हालांकि एक माँ बाप के एहसान और उनके खर्च को तो कोई जान देकर भी नहीं चुका सकता। लेकिन मेरे मित्र, अगर उनके उम्मीद पर खरा उतरना है तो अभी ये वक्त है अपने मिशन को कामयाब बनाने का, अपने मिशन पर लगे रहने का। लगातार 7-7, 8-8 घंटा जितना देर पढ़ सकते हो उतना देर पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक ये ना लगे कि अब पढ़ेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। और मेरे मित्र, हर हाल में इस बार नौकरी लेना है, और हर हाल में नौकरी लेकर के उनके सम्मान को बढ़ाना है, अपने मां पिता के सम्मान को बढ़ाना है, अपने पेरेंट्स के सम्मान को बढ़ाना है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए।